गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम या एचसीएफ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग बेसिक पढ़े थे एलसीएम या एचसीएफ का। तो आइए देखते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं, हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का मसा बताइए। संख्या दिया गया है 4, 8, 12। तो इसका मसा मतलब निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, ये बड़ी वाली संख्या जो भी होती थी, छोटी वाली संख्या मसा निकालना है तो छोटी वाली संख्या लेते थे। उसका क्या करते थे, इन संख्याओं में मतलब टेबल पढ़ते थे, इसमें भाग देते थे। अगर संख्याएं पूरी तरह से कट जा रही हैं तो यही जो छोटी वाली संख्या होती थी वही हमारा मसा होता था। तो देखिए 4 से 8 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो जाएगा। और इसका जो भी हम लोग पढ़े हैं तरीका, तो 4 से हम 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 कट जा रहा है। फिर इसी 4 से 12 में भी भाग देंगे, अगर कट जा रहा है तो 4 ही एचसीएफ होगा। तो देखिए 12 में भी भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दोनों संख्याओं को काट दे रहा है, इसलिए इसका मसा 4 होगा। तो देखिए आसानी से पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसके बाद अभी बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 6, 9, 15 का मसा बताइए। 6, 9, 15 का मसा। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसका इसमें भाग करेंगे और संख्याओं में। अगर पूरी तरह से सारी संख्याएं कट जा रही हैं तो यही छोटी वाली संख्या ही इसका मसा होता है। तो देखिए 6 से 9 में भाग देंगे तो 9 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। तो इसका क्या करेंगे, फिर हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, तो 2 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका फैक्टर करने के बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वही इसका। देखिए 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब इसको हम और एक तरीके से बताए थे कि 6, 9 और 15 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। 9 का हो जाएगा 1, 3, फिर 3 और 9 खुद। और 15 का हो जाएगा 1, 3, 5 और 15। तो देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन देखिए 1 आ रहा है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा आप देखेंगे कि कोई और कॉमन हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है सब में। 3 देखिए सब में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए यही इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, संख्या 7 और 11 का लसा बताइए। तो लसा निकालने के लिए क्या करते थे हम, 7 और 11 इसका हम अभाज्य संख्याओं से पहले गुणा करते थे। तो इसमें देखिए 2 से हम अगर काटेंगे तो ना तो 7 कटेगा, ना तो 11 कटेगा। फिर 3 से देखेंगे तो 3 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी, 5 से देखेंगे तब भी नहीं कटेगी। तो फिर 7 से देखिए, 7 से ये 7 कट जाएगा एक बार में, और ये 11 नहीं कटेगा, तो 11 को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर 11 से हम खुद काटेंगे इसको, फिर 1 हो जाएगा। तो देखिए 7 गुणे 11 करेंगे तो 77। तो जैसा कि हम
बेसिक पढ़ते समय बताए थे आपको कि अगर दो संख्याएं दिया गया हो और दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो उसका जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का डायरेक्टली हम गुणा कर लेंगे, जो भी उसका गुणनफल होगा वही क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, वही उनका लसा हो जाएगा। और इसका अगर मसा निकालना हो तो इसका मसा हो जाएगा 1। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 390, 495 और 300 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 390, 495 और 300 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो जाए, तो इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ निकालने के लिए देखिए सबसे पहले संख्याएं लिख लेंगे, 390, 495 और 300। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 300। 300 का हम फैक्टर कर लेंगे। देखिए 300 का फैक्टर, एक को छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, बड़ा फैक्टर कर लीजिए, एकदम छोटा नहीं। देखिए 4 पचे 20 और 20 को 15 बार में करेंगे तो 15 विषयम 300 हो जाएगा। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 15 से हम इसमें भी भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 90। 15 छक्का 90। देखिए 26 बार में एक कट जा रहा है और फिर 15 का इसमें भाग करेंगे तो 15 तियाँ 45, यहाँ बच जाएगा 4, फिर 45 हो जाएगा, 15 तियाँ 45, तो ये भी कट जा रहा है और 15 से 300 भी कट जा रहा है। तो सबसे बड़ा इसका जो फैक्टर है 15 है, तो इसलिए 15 ही इसका मसा हो जाएगा, मसा 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है तो इसमें 15 बी नंबर पे है, तो यही सही हो जाएगा। अब उस तरह से हम निकालेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए हमें ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल लेना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से भाग दिया जाता है। अब देखिए इन संख्याओं से भाग दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकालने को कह रहा है। भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15, 20 और 35 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी, जो भी एलसीएम आएगा तो 15, 20 और 35 से पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन कह रहा है कि 8 प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, तो जो भी एलसीएम इसका निकल के आएगा उसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो 15 से भी भाग देंगे तब भी 8 शेष बच जाएगा, 20 से देंगे तब भी 8 शेष बचेगा और 35 से देंगे तब भी 8 शेष बचेगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और 35, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 देखिए ये देखिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 35 काफ़ी पहाड़ा पड़ने के बाद जाके इन सारी संख्याओं से कट पाएगा। तो क्या करेंगे, बेसिक तरीके से लगाएंगे। 15, 20 और 35, इसको क्या करेंगे, पुराने तरीके से लगाएंगे। तो देखिए 2 से पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटते हैं,
तो 15 नहीं कटेगा, तो 15 को ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 20 कटेगा 10 बार में, 35 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये 35। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और ये 5 ऐसे ही 35 ही रहेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। ये जो भी काटा जाता है सारी अभाज्य संख्याओं से ही काटा जाता है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके। तो देखिए 5 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, ये भी 5 एक बार में कट जाएगा, ये 5 सत्ते 35 7 बार में कटेगा। अब देखिए 7 से हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये 1। अभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 और 6 7 छंग 42, 420। इसका जो है एलसीएम निकल के आया 420। लेकिन पूछा है मतलब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता हो, तो ये 420 में हम प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 428। यही वो संख्या है 428 जिसमें 15 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बच जाएगा और 20 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बचेगा और 35 से भाग देंगे तब भी 8 शेष बचेगा। देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया गया है तो 428 सही होगा। तो 428 सी नंबर पे दिया गया है तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए और भी क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लस व मस क्रमशः 9900 और 15 है। यदि पहली संख्या 495 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसके लिए अभी हम आपको फार्मूला बताए थे जब बेसिक पढ़ रहे थे। तो वो संख्या थी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। देखिए इसका यूज यहाँ हो रहा है इसलिए फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए क्या दिया गया है, लस दिया गया है 9900, मस दिया गया है 15 और पहली संख्या 495 दिया गया है। तो देखिए पहली संख्या नीचे क्या लिखेंगे 495 गुणे दूसरी संख्या ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। अब लस दिया गया है 9900 गुणे मस दिया गया है 15। इसी फार्मूले में रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दूसरी संख्या निकालना है तो इसको इक्वल के इधर रखेंगे। अब ये 495 यहाँ गुणा कर रही है तो इस साइड में आएगी तो भाग करेगी, तो 495। अब देखिए क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो 15 का क्या है, 15 से इसको काटेंगे तो 15 तिया 45, 45 और 4 49, 4 और 5 45, फिर हो जाएगा 15 तिया 45, 33 बार में कट जा रहा है। अब इस 33 से इसको काट लेंगे तो 33 तिया 99, तो ये हो जाएगा 33 तिया 99, 2 0, ये 300 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या जो आएगी निकल के वो यही 300 दूसरी संख्या हो जाएगी। पहली संख्या 495 थी तो दूसरी संख्या 300 हो जाएगी। देखिए ऑप्शन में 300 सी में दिया गया है। तो देखिए ऐसे ही ये देखिए फ्रैक्शन वाला दिया गया है 4/5, 3/7 और 8/15 का लसा बताइए। तो ये फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगेगा। तो फ्रैक्शन का लसा
निकालना हुआ तो क्या फार्मूला था, फ्रैक्शन एलसीएम। एलसीएम के लिए फार्मूला था अंश का लसा या अंश का एलसीएम बटे हर का मासा। तो देखिए क्या दिया गया है, संख्या पहले हम नोट कर लेते हैं। 4/5, 3/7 और 8/15। तो इसमें क्या करेंगे, अंश कौन सा है, 4 है, 3 है और 8 है। तो इसका हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। 4, 3 और 8 का लसा लेंगे। तो इसका लसा क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 बड़ी संख्या है तो इसका 4 से तो कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी। 8 दूनी 16, 4 से कटेगी, 3 से नहीं। 8 त्रिक 24, 24 देखिए 4 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ देखिए ये दो संख्याएं हमारी क्या हो गई हैं, प्राइम नंबर हो गई हैं। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। अगर एक भी संख्या प्राइम आ जा रही है तो उसका जो भी एचसीएफ होता है वो 1 होता है। आपको हमने पढ़ाया था, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर जो भी सीक्वेंस दिए गए हैं उसमें एक भी नंबर अगर प्राइम नंबर आ जा रहा है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो देखिए इसका 1 हो जाएगा, तो यही 24/1 यही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 24/1 देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, तो 24/1 यहाँ सी में दिया गया है 24/1। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का मसा व लसा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या होगी। ये भी वही मतलब उसी फार्मूले पे होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लसा दिया गया है, लसा बराबर कितना दिया गया है 1989 और मसा क्या दिया गया है 13 और पहली संख्या क्या दी गई है 117। तो दूसरी संख्या बतानी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो देखिए पहली संख्या कितना दिया गया है 117 गुणे दूसरी संख्या को हम यक्स भी मान सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे ही रख दीजिए। तो देखिए लसा क्या दिया गया है 1989 गुणे मसा दिया गया है 13। तो देखिए क्या करते हैं, दूसरी संख्या निकालनी है तो इसको इक्वल के इधर रखेंगे, इक्वल के उधर इस संख्या को जब ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो देखिए 1989 गुणे 13 लिखेंगे बटे, अब ये 117 इधर आ जाएगा, यहाँ पे भाग करेगा। तो अब देखिए 13 से 117 काटेंगे पहले, तो 13 9 117। अब 9 से इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, एक बचेगा तो फिर ये 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर एक बच जाएगा, 9 1 9 221 यही आ जाएगा दूसरी संख्या।
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 221। देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है 231, 221, तो सॉरी 321, 421, 221 डी नंबर पे है, तो यही सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।